जी दोस्तों, मैं आपका अपना मलिक मुश्ताक सच क्या है कि साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज शहर लाहौर में एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ कि काले कोट की और वाइट कोट की आपस में जो झगड़ा था वो संगीनी अख्तियार कर गया। और PIC हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, दिल का अस्पताल, आज मैदान जंग बना रहा। सारा दिन जो हालात थे वहाँ पर, हालात कुछ इस तरह से थे कि आपने भी देखा है तमाम TV चैनल्स पर कि एकदम से वकला का एक जत्था मुकम्मल तैयारी के साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल पहुँचा। उन्होंने हमला किया जिसके नतीजे में वहाँ पर जो सिक्योरिटी स्टाफ था उनको ज़र्दोकोब किया, एमरजेंसी को तोड़ दिया। आपको मैं पहले बात करने से पहले दिखाऊं कि आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एमरजेंसी के क्या हालात हैं, ये आपको दिखाना ज़रूरी है कि मुकम्मल वो कबाड़ खाने की शक्ल अख्तियार कर चुका है। वहाँ पर मशीनरी, बैठने की जगह, गमले, शीशे, उनके कंप्यूटर्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो टूट चुकी हैं। दिखाएं जी ज़रा। जी आपने देखा है, ये हालात हैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की। आपको बताता चलूँ कि लम्हा फ़िक्रिया है कि जंगी हालात में भी दूसरा मुल्क, दुश्मन मुल्क भी ये एक फ़ैसला है कि वो हॉस्पिटल्स पर हमला नहीं करता। क्योंकि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि अस्पताल, कोई भी अस्पताल जो होता है वहाँ पर कोई शख्स शौक़ से नहीं आता। परेशानी और मजबूरी और बीमारी लोगों को वहाँ पर लेकर आती है। और आज मैंने देखे हैं लवाहिकीन के सहमे हुए चेहरे, और वो लोग जो पहले से मरीज़ हैं और दिल के मरीज़ हैं, वो लोग आज सहमे हुए थे चूँकि वो देख रहे थे ठा ठा की आवाज़ें और वहाँ पर ज़र्दोकोब करना, झगड़ा करना, एक दूसरे को मारना। ये हालात जब संगीनी अख्तियार कर चुके थे तो DIG ऑपरेशन लाहौर मौके पर पहुँचे और एंटी राइट पुलिस के जवान वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच चुकी थी। पुलिस ने वकला को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग शुरू की, लेकिन उससे भी काम ना बन सका और वकला जो है उसी तरह मुश्तिल रहे और बार बार गेट से अंदर आते और हमला करते और तोड़ फोड़ करते। वकला मुसलसल जो है वो ईंटों और पत्थरों का जो है वो इस्तेमाल करते रहे, वो एमरजेंसी की तरफ पत्थर फेंकते रहे, बोर्ड तोड़ दिए गए। उसके बाद जब वकला को गिरफ़्तार करने का इनको ऑर्डर मिला पुलिस को, तो पुलिस की तरफ से कुछ वकला हजरात को गिरफ़्तार किया गया। हमारे ज़राए के मुताबिक जो हमारे पास अब तक की रिपोर्ट है, 25 के करीब जो मर्द वकील हजरात हैं, वकला हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें से तकरीबन 4 औरतें, टोटल 29 के करीब वकला को अब तक वहाँ से एट द स्पॉट वहाँ पर गिरफ़्तार किया गया था, जिन्हें मुख्तलिफ़ थानों में रखा गया है। सोचने वाली बात यह है कि ये हमारे पाकिस्तान का, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, ये हमारे पढ़े लिखे, दोनों अच्छे पढ़े लिखे शोबा हैं, दोनों अच्छे पढ़े लिखे डिपार्टमेंट हैं। वकला भी पढ़े लिखे लोग हैं, इसी तरह डॉक्टर्स भी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरिट जो है वो मेडिकल का होता है। सबसे लायक बच्चे जो हैं वो मेडिकल में जाते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं। और आज दोनों जो हैं वो सामने सामने खड़े हो चुके हैं, आमने सामने बिल्कुल खड़े हैं, दोनों जंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। जो लम्हा फ़िक्रिया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग, क्या साबित करना चाहते हैं। इतनी बुरी बात है ये कि हम अपनी नस्ल को, आने वाली नस्ल को, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं कि अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह से लड़ रहे हैं, और अगर ये वकला लोग, इतने पढ़े लिखे लोग हम जिनको मानते हैं, जो लोगों को रोज़ाना अदालतों में इंसाफ दिलवाते हैं, अगर ये लोग ऐसी हरकत में शामिल हैं तो आम शख्स क्या करेगा। चूँकि किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं है। रियासत के कवानीन की पासदारी आपका, मेरा, वकला का, डॉक्टर का, सबका हक है कि हम जिस मुल्क में, जिस रियासत में, जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ के बनाए गए कवानीन की पासदारी हम करें, जिससे बेहतर ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ ये बिल्कुल गलत हुआ।
ऐसा नहीं होना चाहिए था कि मैदान जंग बना रहा। कुछ वकला हजरात जो हैं, जब मुंतशिर किया गया, जब गिरफ्तारियाँ शुरू हुई तो सामने जिलानी पार्क था, रेस कोर्स पार्क, वहाँ पर गए और आपने देखा है कि वकला को जब गिरफ़्तार किया जा रहा था, फिर पार्क के अंदर पुलिस दाखिल हुई तो वहाँ से भी वकला को गिरफ़्तार किया। उसके बाद वकला हजरात फौरी तौर पर निकले और उन्होंने आकर लाहौर माल रोड GPO चौक में दोबारा धरना दे दिया और सारा दिन जो है वहाँ पर धरना दिए बैठे रहे, नारेबाजी करते रहे। आपको बताता चलूँ कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं सुबह से वहाँ पर मौजूद था। मेरी आंखें आप देख रहे हैं कि मेरी आंखों में भी वो जो धुआं था शेलिंग का वो काफ़ी असरअंदाज हुआ और वहाँ पर हम अपनी ड्यूटी करने के लिए गए थे। हम अपने नाज़रीन को असल हक़ाइक़ बारे बताने के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन आज वकला की जानिब से सहाफ़ियों पर भी जो है वो तशद्दुद किया करने की कोशिश की गई, हमारे मोबाइल छीने गए। इसी तरह एक निजी चैनल की लेडीज़ रिपोर्टर थी, उनके साथ भी ज़्यादती करने की कोशिश की, बदतमीज़ी की, उनका भी मोबाइल छीना गया जो अभी तक उन्हें मिला भी नहीं है। आज वहाँ पर फैज़ुल हसन चौहान साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ुल हसन चौहान साहब पहुँचे, वहाँ पे उनके साथ भी ज़्यादती की गई। दिखाएं जी फैज़ुल हसन चौहान साहब, आपको दिखाते हैं कि फैज़ुल हसन चौहान साहब के साथ क्या हुआ। जी आपने देखा है कि फैज़ुल हसन चौहान साहब के साथ भी बदतमीज़ी की गई, उनके बाल नोचे गए, उनके साथ तो मुकम्मल तशद्दुद करने की कोशिश की गई। ये है कि एक पढ़े लिखे डिपार्टमेंट की तरफ से शायद रियासत में रियासत कायम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी इजाज़त किसी को हरगिज़ नहीं दी जाएगी। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस बात पर नोटिस लिया, मामले की रिपोर्ट तलब की। IG पंजाब ने फौरी तौर पर CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब की और ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। जो वकला को गिरफ़्तार किया गया है उन पर क्या मुकदमा दर्ज होंगे ये इसका पता बाद में चलेगा। लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से PIC हॉस्पिटल में मीडिया को बुलाया गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि हमारे कुछ मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि ये वकला हजरात चूँकि रोज़ कचहरियों में, अदालतों में पेश होते हैं और अक्सर ये ऑनरेबल जजेस के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं जो हर किस काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा ये बिल्कुल उनका पहला मुतालबा ये है कि हमारे जो लोग इस हंगामे की वजह से, आपको बताता चलूँ अहम बात यह है कि इस हंगामे की वजह से आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 6-7 लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। चूँकि ये दिल का हॉस्पिटल है, यहाँ पर आने वाले हर मरीज़ को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है जो उनको नहीं मिली और वो जान की बाजी हार गए। डॉक्टर्स का ये कहना था कि इन पर मुकदमात दर्ज किए जाएं और मुकदमात जो हैं वो आम अदालतों की बजाय मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाएं तो ताकि इन पर मेरिट का फ़ैसला जो है आ सके। उनका कहना था कि आम अदालतों में ये वकला हजरात पेश तो होंगे लेकिन ये अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेते हैं। आपने पिछली तारीख देखी है। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि दूसरा मुतालबा ये था वकला का कि हम कल से स्याह पट्टियाँ पहन कर 3 दिन तक जो है वो सोग में रहेंगे, हमारे साथ ज़्यादती हुई है। वकला का मुतालबा एक ये भी था कि हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस नहीं, क्योंकि आज सारा दिन एक देखा जाए तो पुलिस जो है वकला के सामने बेबस दिखाई दे रही थी। ये वकला बार बार हमलावर हो रहे थे लेकिन पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई दे रही थी। और डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि वकला जो हैं वो पुलिस पर भारी पड़े आज, तो हमारी सिक्योरिटी जो है रेंजर्स को दे दी जाए। और अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि लाहौर के 10 अहम मुकामात पर रेंजर को तैनात कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन देखें, आप दिखाएं जी नोटिफिकेशन। जी बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन है कि 10 मुकामात पर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं रेंजर के एहलकार। और अब जो मामला आगे चलेगा वो आपके सामने है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया है कि वकला हजरात और डॉक्टर हजरात, वाइट कोट और काला कोट, ये हमारे माशरे के पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने ऐसी ये इस हद तक पहुँचे क्यों? सुनने में ये आया है
कि किसी भी सूरत ये मामला जो है वो मुज़ाकरात से हल हो सकता था, लेकिन दोनों तरफ से कहा ये जा रहा है, वकला का ये कहना है कि हमारी बात 15-20 दिन से जो है वो सुनी नहीं जा रही थी, और डॉक्टर्स का ये कहना था कि मसला हल हो चुका था, ये छोटा सा एक मसला था, छोटी सी लड़ाई थी जो संगीनी इख्तियार कर गई। वकील भी, जो वकला हजरात हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी देखें कि आखिर आफ्टर ऑल ये मुल्क, ये शहर उनका भी है, मेरा भी है, यहाँ पर रहने वाले हर शख्स का है। इसकी खूबसूरती के लिए, इसके कवानीन की पासदारी के लिए हम सब हिस्सा डालेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालेंगे, तो शायद हम इसको बेहतर से बेहतर तर कर सकें। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो हमारा शहर बेहतर नहीं है। आज ऐसे ही लग रहा था जैसे हम किसी जंगल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ इस शहर लाहौर में जंगल के शायद कानून नाफिज हैं, जिस तरीके से वहाँ मैदान जंग बना हुआ था। लेकिन मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर और पाकिस्तान पर और हमारे शहर जिसमें हम रह रहे हैं, शहर लाहौर पर अपनी रहमत करे, और आइंदा ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। इसी दुआ के साथ मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें और देखते रहें प्रोग्राम सच क्या है। अल्लाह हाफिज़।